सरजमीन बेंगलोर में पहली मरतबा मिलादुन्नबी के मौके पर आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आ रहा है। ये कॉन्फ्रेंस पूरे रियासत के लिए भी इसलिए अहम है क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस आलमी है और इसमें शामिल होने के लिए मदीना मुनव्वरा से और यमन से, इराक से कई बड़े बुज़ुर्ग आ रहे हैं। इन बुज़ुर्गों को देखने के लिए दूर दराज से लोग आने की उम्मीद है और ये कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में हो रहा है। पैलेस ग्राउंड जो कि सबसे बड़ा पैलेस ग्राउंड है, मेकरी सर्कल के करीब यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है। इस बड़े से टेंट में जो है ये प्रोग्राम होगा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा टेंट ये लगना शुरू हो चुका है। अभी चूँकि काफ़ी वक्त है, इसके बावजूद जो है काम शुरू हो चुका, क्योंकि इतना बड़ा टेंट लगना ये इसके लिए वक्त दरकार है। इसी वजह से ये पूरा काम शुरू हो गया है। पूरे तरह से ये टेंट लगाया गया है और काफ़ी काम अभी चल रहा है। इसमें अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कई लाख लोग जमा होंगे, क्योंकि जो शियूख आ रहे हैं उन्हें देखने के लिए दूर दराज से लोग आएंगे। आपको बता दें, बेंगलुरु में मुख्तलिफ़ मकामात पर मेलाद के बड़े कॉन्फ्रेंसेस हुआ करते थे। तमाम लोग कमेटियाँ मिलकर जो है ये आलमी कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं। इस वजह से पूरे बेंगलुरु का जो क्राउड है वो रैलियों की शक्ल में, जुलूस मोहम्मदी जो है जुलूस की शक्ल में पूरे पैलेस ग्राउंड पहुँचेंगे और यहाँ ये प्रोग्राम होगा। इसी का जायज़ा लेने के लिए आज यहाँ के वज़ीर ज़मीर अहमद खान तशरीफ़ लाए थे और साथ ही वज़ीर आला के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद, हज के वज़ीर रहीम खान और MLC जब्बार और कई अहम ज़िम्मेदारान जो हैं यहाँ मौजूद हुए थे और तमाम बड़े लीडरान ने जायज़ा लिया। और जो यहाँ की मीलाद कमेटी है, जॉइंट मीलाद कमेटी, जो कि मुख्तलिफ़ जगह पे करते थे, तमाम लोग मिलकर जो यहाँ कर रहे हैं, उन्हें जॉइंट मीलाद कमेटी का नाम दिया गया है। उन कमेटी के साथ उन्होंने मीटिंग की। पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग थे कि किस तरह से इतना बड़ा क्राउड आएगा तो किस तरह से हैंडल किया जाएगा, क्या क्या उसमें अहम चीज़ें रहेंगी, कौन कौन आ रहे हैं, तमाम तर चीज़ों पर तबादला ख्याल किया गया, उसका जायज़ा लिया गया। बिल्कुल मेलाद का वक्त बिल्कुल करीब आ रहा है। जैसे जैसे करीब आ रहा है ये तमाम तर तैयारियाँ ज़ोरों पर है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ कितने बड़े पैमाने पर ये टेंट लगाया गया है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये टेंट लगाया जा रहा है। अभी इसका काम शुरू हुआ है। अभी चूँकि अभी काफ़ी वक्त है, एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त है, इसके बावजूद भी जो है काम शुरू हो चुका है, क्योंकि इतना बड़ा टेंट है, इसको लगाने में भी तो वक्त लगेगा और साथ ही इतने बड़े क्राउड को मेंटेन करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि जो शियूख हज़रात आ रहे हैं, जो दूर दराज से लोग उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, वो काफ़ी अहम रखता है। आपको बता दें, हमीशा प्रिया की जान बचाने वाले जो सूफ़ी बुज़ुर्ग थे हिंदुस्तान के, अबू बकर मुस्लियार साहब ने यमन के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग की मदद से जो है हमीशा प्रिया की जान बचाई थी, उनकी मौत की जो सज़ा है उसे टाल दी थी। वही बुज़ुर्ग जो है, दोनों बुज़ुर्ग यहाँ पे आ रहे हैं। अबू बकर मुस्लियार साहब भी आ रहे हैं जो केरला से ताल्लुक़ रखते हैं, और साथ ही यमन के वो बुज़ुर्ग जिन्होंने यमन हुकूमत को दबाव डाला था हमीशा प्रिया की सज़ा को टालने के लिए, वो बुज़ुर्ग भी यहाँ आ रहे हैं। उन्हें देखने के लिए भी दूर दराज से आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की थी, एक हिंदुस्तानी गैर मुस्लिम खातून को बचाने के लिए ये उलमा जो है आगे आए थे और हुकूमत को प्रेशर डाले थे और उसके बाद उसकी जान बची थी। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। इसी पूरी चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए आज वज़ीर ज़मीर अहमद खान, जॉइंट मेलाद कमेटी के ज़िम्मेदारान और तमाम तर लीडरान इसमें मौजूद रहे। तमाम लोगों ने मशवरा किया और इस पूरे काम का जायज़ा भी लिया। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಶ್ನೆ ಮಿಲಾದುನ್ನಬಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1500 ವರ್ಷ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಈಗ 3 ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ನಮ್ಮ YMCL ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಖಾದ್ರಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾನು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾವ್ರೆ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ಆಗ ಮಕ್ಕಾ ಮದೀನಾ ಆ ಗುರುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ವಾಲಂಟ್ರಿ ಅವರಾಗ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಜಶ್ನೆ ಮಿಲಾದುನ್ನಬಿ ಯಾವ ಥರ ನಡೀತದೆ, ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. 3 ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂದಿದೆ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಈ 1.5 ವರ್ಷ ಮಿಲಾದುನ್ನಬಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 1500 ವರ್ಷ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. 5ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಶ ಇದೆಯಾ? ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ 3 ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. 3 ಜನ ಸೇರಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೋರಿಪಳ್ಳೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಶಾಮನ ಗಾರ್ಡನಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಂತ ಟ್ಯಾನಿನ್ ರೋಡಿಂದ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಟ್ಯಾನಿನ್ ರೋಡಿಂದ ನಾನು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಖಾದ್ರಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ 1.5 ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 1500 ವರ್ಷ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ.